दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 यूपी बोर्ड की संस्कृत का एक चैप्टर जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। इसका मतलब होता है अच्छे और काम की बातें जो रत्न जैसी कीमती होती है। ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए दोस्तों हम इन श्लोकों को लाइन बाय लाइन डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों पहला श्लोक है हमारा, भाषायु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। मतलब कि सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा है। इसका साहित्य बहुत मीठा और उससे भी ज्यादा मीठे इसके सुभाषित यानी सुंदर वचन है। सुखार्थीन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम सुखार्थी व तजेद विद्यम विद्यार्थी व तजेब सुखम। जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे विद्या नहीं मिलती और जो विद्या चाहता है उसे सुख नहीं मिलता। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या की चाह छोड़नी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धर्मस्य च। मतलब कि जैसे बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही विद्या, धर्म और धन भी धीरे धीरे ही मिलते हैं। इसलिए इन्हें पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य भी रखना भी जरूरी है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वासनेन च मूर्खणाम निद्राय कालहेन वा। यानी कि बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य और शास्त्रों का आनंद लेने में बिताते हैं, जबकि मूर्ख लोग अपना समय बुरी आदतों, सोने और झगड़े में गवा देते हैं। पांचवा श्लोक है हमारा, न चौर्यहारि न च राज्यहार्य न भ्रत भाज्यम न च भारकारी ववे कृते वर्ध्यत एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रथनम। यानी कि सभी धन में विद्या सबसे बड़ी है। इसे ना कोई चोरी कर सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और ना ही यह बोझ बनती है। बाकी संपत्ति की तरह यह घटती नहीं है, बल्कि जितना खर्च की जाती है उतनी बढ़ जाती है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एतादशम मित्रम विषकुंभम प्रयोमुखम। मतलब कि जो मित्र सामने तो मीठा बोलता है लेकिन पीछे से काम बिगाड़ता है, उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे मुख पर दूध लगे। विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। उद्देतित सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महता मेघ रूपता। मतलब कि महान व्यक्ति सुख और दुख दोनों समय में समान रहता है। जैसे सूर्य उदय और अस्त दोनों के समय लाल ही दिखाई देता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष ना तो सुख में अधिक सुख होता है और ना ही दुख में दुखी। विद्या विवादय धनम मादय शक्तिः परेशम पीरी पिंडनाय खालस्य धनो विपरीत मेत ज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब कि दुष्ट व्यक्ति अपनी विद्या का उपयोग केवल वाद विवाद में, संपत्ति का उपयोग घमंड के लिए और शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए, संपत्ति का उपयोग दान के लिए और शक्ति का उपयोग रक्षा करने के लिए करता है। अगले श्लोक में हमारे कवि कहते हैं, सहसा विदति न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम रणुते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। मतलब कि किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान बड़े संकट लाता है। जो व्यक्ति सोच समझकर काम करता है उसके पास लक्ष्मी यानी कि संपत्ति स्वयं आती है। यानी कि विचार करके किया काम ही सफल होता है, जबकि जल्दबाजी और बिना सोचे किया गया काम हमेशा नुकसान पहुंचाता है। व्रज्रदपि कठोराणि मृदुनि कसुमादपि लोकोत्तारणम चेतासी को न विज्ञातुम हरति। यानी महापुरुषों का हृदय कभी वज्र से भी कठोर और कभी फूल से भी कोमल होता है। उनकी यह अद्भुत प्रकृति भला कौन समझ सकता है। 11वां श्लोक है हमारा, प्राणातीयः सुचेते पितरम सह पुत्रो यत भूरतेरेव हितमिच्छति तत कलत्रम तन मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते।
मतलब कि जो पुत्र अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखे, जो पत्नी हमेशा पति का भला चाहे और जो मित्र सुख दुख में समान बने रहे, ऐसे तीनों इस संसार में केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्ति शुते दुष्कृतम यह हीनस्ति शुद्धाम शांताम मातराम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनत्साम वाचमाहु। धैर्यवान यानी ज्ञानी लोगों ने सत्य और मधुर वाणी को ऐसी पवित्र शांत और शुभ गाय कहा है जो मनुष्य की इच्छा पूरी करती है, दरिद्रता दूर करती है, यश देती है और पाप नष्ट करती है। यानी मधुर और सच्ची वाणी मनुष्य की सिद्धियां पूरी करने वाली गाय के समान है। अगले श्लोक में हमारे कवि कहते हैं, वतिस जति पदांतरः कोपी हेतु न खुल बहि रूपाधीन पति यश्रयन्ते वीक्ष्यति पतगस्योदये पुंडरीकम द्रवती च हिमर्ष मादुते चंद्रकांतः। मतलब कि चीजों के मिलने का असली कारण अंदर ही होता है। सच्चा प्रेम बाहर कारणों पर नहीं टिका होता। जैसे कमल सूर्य निकलने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चांद निकलने पर पिघलती है। अगला श्लोक है हमारा, निदंतु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी मा विशतु गच्छतु वा यशेष्टम अधेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा नयायत पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मतलब कि नीति जानने वालों को ना तो निंदा प्रशंसा डगमगाती है, ना ही धन का आना जाना और ना ही मृत्यु का डर। धैर्यवान लोग हमेशा न्याय और सही मार्ग पर डटे रहते हैं जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। तो हमारे लास्ट श्लोक में कवि कहते हैं, ऋषियो राक्षसी माहु वाचमूनम तद्रपतयो सा योनि सर्ववेणाम सा ही लोकस्य निऋषितिह। यानी ऋषियों ने कहा है कि घमंडी और पागल लोगों की वाणी राक्षसी होती है क्योंकि वह लड़ाई करवाती है और दुनिया में दुख और मुसीबत लाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।